असुरों के बीच युद्ध आदिकाल से चलता आ रहा है। जबकि ये बात भी सत्य है कि देवता और असुर दोनों एक ही पिता की संतानें हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच में भयंकर शत्रुता व्याप्त है। वो दोनों समय समय पर एक दूसरे पर आक्रमण करने का मौका तलाशते रहते हैं। लेकिन राक्षस कुल में कुछ ऐसे भी महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने इस शत्रुता को मिटाने की कोशिश की है, जैसे प्रहलाद, विभीषण और राजा बाली। तो वही देवताओं और राक्षसों के बीच कुछ और भी संबंध बने। इन्हीं संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है गुरु शुक्राचार्य और देवराज इंद्र की पुत्री के विवाह का संबंध। एक बार दैत्यराज कालनेमी और देवताओं में युद्ध शुरू हो गया। इस भीषण महासंग्राम में असुरों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसमें असुर पराजित होने लगे। तब उन्होंने गुरु शुक्राचार्य से सहायता मांगी। तब शुक्राचार्य भगवान शिव के पास संजीवनी मंत्र लेने के लिए चले गए। जब इंद्र को इस बात की खबर हुई तब वो भी शंकर जी से मिलने पहुंच गए। दोनों जब वहां पहुंचे तब उस समय भगवान शिव साधना में लीन थे। तब इंद्र ने उनके सराहने बैठकर प्रतीक्षा करने के बारे में सोचा और शुक्राचार्य शिव शंभु के चरणों के पास बैठ गए। जब शंकर भगवान साधना से उठे तब उन्होंने शुक्राचार्य को सबसे पहले देखा और उनसे वहां आने का प्रयोजन पूछा। तब इंद्र ने बीच में बात काटते हुए कहा, महादेव, पहले मैं यहाँ आया हूँ। तब भगवान शंकर को ज्ञात हुआ कि देवराज इंद्र भी यही है, लेकिन उन्होंने कहा, देवराज, मेरी दृष्टि सबसे पहले शुक्राचार्य पर पड़ी है, इसलिए पहले शुक्राचार्य को बात कहने का मौका मिलेगा। शुक्राचार्य ने तुरंत भगवान शंकर से संजीवनी मंत्र का वरदान मांग लिया। तब इंद्र ने कहा, इसीलिए मैं भी यहाँ आया हूँ। भगवान शंकर ने तब कहा, यह मंत्र उसी को मिलेगा जो मेरी एक कठिन तपस्या करेगा और परीक्षा में पास होगा। शिव शंकर ने कहा कि जो 1 साल तक पीपल के पेड़ से लटककर सिर्फ पत्तियों के धुएं को पीकर मेरी आराधना पूर्ण कर लेगा, उसे ही ये संजीवनी मंत्र मिलेगी। शुक्राचार्य ने परीक्षा स्वीकार कर लिया। जबकि इंद्र वहां से चले गए, शुक्राचार्य ने अपनी माता से आशीर्वाद लेकर तपस्या शुरू कर दिया। कई दिन और कई महीने बीत गए। इधर शुक्राचार्य की तपस्या पूर्ण होने वाली थी। शुक्राचार्य के कठोर तप से आशंकित इंद्र ने अपनी बेटी जयंती को शुक्राचार्य का तप भंग करने के लिए भेजा। इंद्र जानते थे कि संजीवनी विद्या के बाद असुरों से अपना राज्य बचाना मुश्किल होगा। कथाओं में उल्लेख आता है कि जयंती ने शुक्राचार्य का तप भंग करने की हर कोशिश की। जब रूप और काम सफल नहीं हुआ तो उन्होंने दंड और प्रताड़ना का सहारा लिया। जयंती इधर शुक्राचार्य की तपस्या भंग करने के लिए यज्ञ कुंड में मिर्ची डाल देती है, लेकिन शुक्राचार्य अपनी तपस्या भंग नहीं करते और तड़प उठते हैं। हालांकि वह अपनी तपस्या भंग नहीं करते। जयंती अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। इस अधर्म से नाराज भगवान शिव अपने भक्त शुक्राचार्य को तड़पता हुआ देख नहीं पाते और उन्हें संजीवनी मंत्र दे देते हैं। अपराध बोध से त्रस्त जयंती शुक्राचार्य से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। शुक्राचार्य उनके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। संजीवनी मंत्र देते हुए भगवान शिव शुक्राचार्य को कहते हैं कि शक्ति के मद में कभी इसका दुरुपयोग मत करना। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट हर हर महादेव।